कानपुर में इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच ऐसी तलवारें खिंच गई हैं कि दोनों तरफ से जुबानी हमलों की बौछार हो चुकी है। मामला था रामनवमी पर जुलूस का, जहां हंगामा हुआ, डीजे बंद कराए गए और अफवाह ऐसी फैली कि पुलिस की सख्ती हर तरफ देखने को मिली और मामले ने इतना तूल पकड़ा कि एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। दरअसल कानपुर में रामनवमी पर अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गई थी, जिसमें डीजे को लेकर पुलिस और हिंदू संगठनों में विवाद हो गया था। पुलिस का कहना था कि डीजे कम आवाज में बजेगा, तो हिंदू संगठनों का आरोप था कि पुलिस डीजे जबरन बंद करा रही है। इसको लेकर हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता 2 दिनों से पुलिस का घेराव कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया है। लेकिन अब पूरी कहानी क्या है, शुरू से वो भी जान लीजिए और फिर आपको बताते हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें किस किस का नाम और क्या कुछ लिखा गया। दरअसल रामनवमी पर पुलिस ने पहले ही सर्वधर्म समिति की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए और लाउड स्पीकर डीजे को लेकर सख्त गाइडलाइन दी कि किसी भी हालत में तेज आवाज में 2 से ज्यादा डीजे नहीं बजाए जाएंगे। रामनवमी को लेकर के ऑलरेडी हमारी जो विभिन्न हमारे धर्म गुरु हैं और जो आयोजक हैं उनसे बैठक हुई है और जो शासन के गाइडलाइंस हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसका जो है वो उनको संज्ञानित किया गया है। उन सभी ने जो है वो आश्वासन भी दिया है कि वो उसका अनुपालन कराएंगे। जो डीजे और साउंड को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया है। लेकिन जिस दिन जुलूस निकला, बताया गया कि जुलूस में काफी हंगामा हुआ। इस दौरान कथित तौर पर पुलिस पर जूता भी फेंका गया और पथराव की अफवाह फैलाने की भी कोशिश की गई। हंगामा करते हुए बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जाम लगाकर सड़कों पर बैठ गए। उस समय भी पुलिस की सख्ती को देखते हुए शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आज पूरे शहर में अनेकों जगहों में रामनवमी की शोभा यात्रा में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार स्थानीय पुलिसकर्मी जबरदस्त दबाव बनाए हुए थे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, लेकिन साउंड की ट्रॉली पुलिस ने जब्त कर ली। बिना साउंड के यह यात्रा आज निकली है और यात्रा जब मिस्री बाजार से निकल रही थी तो कुछ अराजक तत्वों ने उस पर ईंटें पत्थर फेंकने का प्रयास किया। भगदड़ मचने की स्थिति हो गई। किसी तरह हमारे वॉलेंटियर्स ने, हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने उसको संभाला है। मेरा मानना है जिन बातों पर स्थानीय पुलिस को ध्यान देना चाहिए था उन पर ध्यान न दे करके सिर्फ अपनी हनक दिखाने के लिए और हिंदू समाज को अपमानित करने का ये जो काम किया है यह ठीक नहीं है। इसके आगे दुष्परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए और पूरा पता करके जो भी दोषी हैं, पिछले 1 सप्ताह से बार बार लगातार सूचना दी गई है कि मिस्री बाजार में कोई ना कोई घटना करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था किसी घर में वहां नहीं थी, क्योंकि पुलिस का दिमाग तो किसी और चीजों में लगा हुआ था। मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जो कुछ कानपुर में रामनवमी के अवसर पर हुआ है इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में अगले ही दिन कानपुर वेस्ट पुलिस कमिश्नर विजेंद्र द्विवेदी ने पूरे मामले की जानकारी दी और हंगामे पर रामनवमी के दिन क्या कुछ हुआ था वो भी बताया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन की मंशा के अनुरूप रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजकों और डीजे संचालकों की कई बार मीटिंग करके यह हिदायत दी गई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप 2 से अधिक साउंड सिस्टम किसी भी शोभा यात्रा और डीजे संचालक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आयोजकों और डीजे संचालकों द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए 2 से अधिक मात्रा में डीजे का प्रयोग किया गया और डीजे संचालकों द्वारा उसे आयोजकों को दिया गया। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पुनः अवगत कराते हुए बताया गया, उतरवाने का प्रयास किया गया, तो पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वो हंगामा करने लगे और कई जगहों पर उन्होंने हंगामा काटा। इसके अलावा एक स्थान पे उन्होंने रोड जाम कर दिया और जिससे आवागमन में बाधा पहुंची, आम जनता को दिक्कतें हुई। इस संबंध में थाना रावतपुर पर
3 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा रामनवमी के दिन एक आयोजक द्वारा एक शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दूर कर दिया और बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। फिलहाल कानपुर में स्थानीय पुलिस प्रशासन और तमाम हिंदू संगठन अब आमने सामने हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पूरा विवाद आखिर कब जाकर थमता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई होती है, वो न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।